नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज सुबह से अरविंद केजरीवाल को लेकर जो चौथी बार उनको समन दी गई, उस बाद ईडी के पूरे घटनाक्रम को लेकर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई। सुबह मैंने एक खबर दी थी और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रही जिसको लेकर कि मुझे उस खबर को डाउन करनी पड़ी। उसमें कुछ गोपनीयता की बात थी जिसके हम डिस्क्लोज़ अभी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ अपने दर्शकों से, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर चाह रहे होंगे ऐसा क्या हुआ। तो मैं बता दूं, उसमें कुछ ईडी के ही कुछ ऐसे रीजन्स थे, क्योंकि जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स करते रहे और मीडिया में देते रहे, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं देना चाह रहा था। हाँ, मैंने दी, मुझे लगा कि खबर देनी चाहिए, लेकिन जब बात हुई कि अभी उसे डिस्क्लोज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि वो टॉप सीक्रेट मिशंस हैं, तो फिर मुझे लगा कि उसको हटानी चाहिए और हमने उसे हटा दिया। तो इसलिए हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बुरा लगा हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। चौथी बार उनको समन दी है और समन के साथ में उनको कहा गया है कि पेश हों। हाँ, तर्क वही जो उनका तर्क अभी तक रहा है कि हमने किस कंडीशन में आप मुझे बुला रहे हैं, ईडी ऐसे नहीं बुला सकती। वो तमाम सारे ऐसे मसले हैं, लेकिन ईडी ने फिर से उनको कहा कि हम आपको बुला रहे हैं और आपको आना पड़ेगा। तो अभी जो हमारे कानूनी जानकार हैं उनसे हमारी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए कानून में बिल्कुल क्लियर है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको जो भी डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। अब सिर्फ केजरीवाल ही नहीं है, उधर हेमंत सोरेन पे भी बात आई है, उनको भी 8वीं बार समन दे दिया गया है। उनसे भी कहा गया है कि वो भी आएँ। वो नहीं आते हैं तो वो खुद लोकेशन तय करें, वहीं ईडी की टीम जाएगी और पूछताछ करेगी। तो ये दो घटनाक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है ईडी को लेकर। देखिए, ईडी को लेकर जो हमारे दर्शक हैं वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। जो समर्थक है उन्हें लगता है कि ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, जो समर्थक नहीं है उन्हें लगता है कि ईडी सही कार्रवाई कर रही है। राजनेता जो राजनीतिक रोटी अपने तरीके से सेकते हैं, सत्ता में जो भी रहेंगे अपने घर की ज़मीन बेच कर वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई भी हो, ABCD, बीजेपी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे, क्योंकि भाई अपने घर की ज़मीन बेचकर आपने किसी पॉलिटिशियन को देखा है कि ज़मीन बेचकर वो या अपनी प्रॉपर्टी बेचकर? तो केजरीवाल अपनी प्रॉपर्टी बेच के ईमानदारी के गला पीटते, वो छाती पीटते हुए नजर आते हैं। ईमानदारी से क्या, उनके घर के जो पेट्रोल हैं वो भी खर्च जो होते हैं वो सरकारी पैसे ही हैं। इसलिए ये कहना है कि हम ईमानदार हैं और हमारी ईमानदारी ही बची हुई है, तो ये जनता के साथ, क्योंकि जनता बहुत भोली होती है, जनता बहुत समझ नहीं पाती है इन नेताओं के चरित्र को, और जब तक समझती है तो काफ़ी देर हो जाती है। और उसके बाद आप दिल्ली में देख रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ ही बसाई जा रही हैं। देश के तमाम हिस्सों में दोस्त, क्योंकि मैं उस मिनिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ, मुझे पता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों घर बना दिए गए हैं और बने हैं, गरीब लोगों को घर दे दिए गए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उस योजना को लागू करने नहीं दी जा रही है। पॉलिटिक्स बहुत कुछ है, देखेंगे कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ अभी सीमापुरी की चर्चा हो रही थी कि सीमापुरी में एक अलग से बांग्लादेश बसाने की पूरी इनकी पॉलिटिशियंस की भी साजिश रहती है, क्योंकि उन्हें वोट बैंक का मसला होता है। अभी मैं जिस हिस्से में रहता हूँ बताऊँ, अचानक तकरीबन 50 से ज़्यादा टेंट हाउस लगा दिए गए हैं और ये सब बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं। तो राजनेता राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और वही करते हैं। बहरहाल ईडी की जो इस कार्रवाई को हम ध्यान में रखें कि कथित शराब घोटाले में अब ईडी जिस तरीके से पेश आ रही है उसमें तो एक बात साफ नज़र आ रही है कि ईडी काफ़ी एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रही है। ये चौथी बार उनको मौका दी गई है। वो जानते हैं कि मैं खुद अगर जाऊंगा तो ईडी बिठा लेगी, लेकिन अगर ईडी हमें उठाती है, यानी ईडी की टीम अगर उठाती है, तो फिर शहीद आजम के तौर पे केजरीवाल सामने निकल के आएंगे। तो इसलिए अब इनकी कोशिश ये है कि ईडी ही उनको उठाए, यानी केजरीवाल को ईडी की टीम उठा ले। फिर उसके बाद देखिए दिल्ली में एक बड़ा सा माहौल बनेगा, जैसा मनीष सिसोदिया के सामने दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन प्रशासन जब जहाँ मुस्तैद हो तो वहाँ बहुत सारी बातें नहीं चल पाती है और धीरे धीरे लोगों की मंशा भी साफ होने लगती है। इस बात को हमें आपको समझना पड़ेगा। अब जनता कब तक इनके साथ खड़ी है ये कह पाना मुश्किल है। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आने लगी है जिसमें जनता खुद अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। पानी
कि बड़ी समस्या है। चंद्रावर वाली आप देख ही रहे हैं, अभी 1-1.5 साल में परेशानी हुई ना। दिल्ली के कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिसको इन्होंने परमिशन नहीं दी थी, केजरीवाल सरकार ने तब दी जब एलजी साहब लगातार लेटर लिखते रहे कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। कई सड़कों पे उन्होंने वही पंगा किया, सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद उन्होंने पैसा दिया है। तो ये जनता समझती है और जनता धीरे धीरे समझने लगी है। अब दवाई वाला घोटाला जो हुआ है वो उसको आसानी से मत लीजिए, दवाई घोटाले भी हैं। धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगेगी कि देखिए जहाँ दिल्ली की अपनी जो कमाई है वो कमाई तकरीबन 50 से 70 हज़ार करोड़ के आसपास है, बजट ही इतनी है। चमक सकती है दिल्ली, लेकिन दिल्ली सिर्फ नेताओं के लिए चमकती क्यों है? सिर्फ शीश महल में क्यों चमक उनकी जो है 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए उनके मेंटेनेंस के नाम पे, सीएम हाउसेस के नाम पे। ऐसा क्या हो गया? अभी भी दिल्ली सचिवालय में जाइए तो अभी आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगातार 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है ना उसका रेनोवेशन लगभग 1.5 साल से चल रहा है। आपने कभी ऐसा सुना है क्या? 1.5 साल से ऐसा क्या हो रहा है? एक दिन हम वो खबर लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी देखें कि आखिर है क्या क्या हो रहा है। देखिए वो इंटरनल है इसलिए बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर केजरीवाल इस खुद ही भस्मासुर क्यों साबित होने को तैयार हैं। उन्हें ये पता है कि वो जिस तरह की रणनीति से, जिस तरह की पॉलिटिक्स से, जिस तरह लोक लुभान नारी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे गरीबों की मंशा जो है वो, गरीबों की जो स्थिति है वो साफ होने लगी है। बिजली और पानी ही काफ़ी नहीं है, बिजली के साथ साथ सड़कें भी चाहिए, अब नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में कैसे लूट मचाई गई वो भी आपको पता होगा। अभी जांच शुरू हो गई है उसकी भी, कुछ दिनों में वो सारी चीज़ भी निकल कर आएगी। तो केजरीवाल की भलाई तभी है जब ईडी उनको उठा ले। ये हमारे एक दर्शक ने भी, जो हमारे कंटिन्यू लिसनर्स, उन्होंने कमेंट की थी, केजरीवाल चाहते यही हैं, उनको ईडी ही उठाए, तभी आम आदमी पार्टी भी बचेगी और वो भी बच जाएंगे और वो शहीद के तौर पे दिखाया जा सकता है। क्योंकि मनीष सिसोदिया तो जेल के अंदर ही हैं उसी कथित शराब घोटाले में। संजय सिंह भी अंदर ही हैं। संजय सिंह को देखिए वरदान मिल गया। संजय सिंह को पार्टी नहीं चाहती थी कि इस बार उनको राज्यसभा की टिकट दे, बावजूद इसके वो जब जेल गए तो उनको मिल गया ये वरदान। टॉप सोर्सेज हमारे जो हैं वही बताते थे कि अगर वो जेल नहीं जाते तो उनके इस बार टिकट जो मिलना मुश्किल था। तो अब पूरे घटनाक्रम में दो चीज़ें साफ है, जो हेमंत सोरेन को भी किसी न किसी हालत में पेश होना पड़ेगा और केजरीवाल को ईडी उठाएगी, तभी ये शहीद आजम घोषित होंगे और तभी इस पार्टी को बचा पाएंगे। नहीं तो 2025 का चुनाव जो है, क्योंकि फिर कांग्रेस के गोद में जाके बैठ रहे हैं, ये कांग्रेस के वोट ही खाते हैं और कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ रहे हैं, वो वोटर कन्फ्यूज्ड है। हाँ, दोनों अगर एक साथ जुट जाए तो फिर तो बीजेपी की खटिया खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आसानी नहीं है। जिस भ्रष्टाचार को लेकर आए थे वही माला खुद अपने गले में डाल के बैठ गए। और उधर से सामने का जो खिलाड़ी है ना, वो नरेंद्र मोदी उसका नाम है। नरेंद्र मोदी उसका नाम है। नरेंद्र मोदी के साथ जो उसे भ्रष्टाचार आप चिल्लाते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे बाण उनके तुर्नीर में बहुत सारे बाण हैं। और केजरीवाल सिर्फ मैं ईमानदार जी कैसे जी? ईमानदारी कहाँ जी? आपके ऊपर जांच हो रही है, आप जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ और कहानी सुना रहे हैं, कभी कुछ और बता रहे हैं, तो ईमानदार नहीं है जी। आप जो हैं अभी जांच में शामिल होइए, तभी आपको निर्दोष करार दिया जाएगा, तभी आप समझिए कि आप ईमानदार हैं। तो बहरहाल यही मैं कहना चाह रहा था कि ईडी की चौथी जो 18 तारीख को बुलाया गया है, उसमें अगर पेश नहीं, मुझे लगता है पेश नहीं होंगे। मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा कि पेश होंगे कि नहीं होंगे। हम अपने लगातार दर्शकों को लगातार बताते रहते हैं, क्योंकि इनका गोवा जाने का प्लान है। गोवा जा रहे हैं टूर के लिए। अभी तो ध्यान से आए ही थे, गोवा पे जाके थोड़ा मन की शांति के लिए जाएंगे। तो दिल्ली में पॉल्यूशन है, दिल्ली में पॉल्यूशन के नाम पे कितने खर्च हुए हैं वो पता ही है। तो मुख्यमंत्री प्रदूषण से बचेंगे ना। अब ये आम मुख्यमंत्री तो है नहीं,
आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को आप देख लीजिए ना, किसी विधायक को आप जाते हुए देखिएगा, वो कोई फॉर्चूनर गाड़ी, कोई कहीं कुछ कहीं क्या। भाई साहब कितने प्रॉपर्टी डीलर टाइप के कंडीशन में आ गए हैं, पूछिए मत। जिनके चेहरे कुछ और दिखाए जाते थे, कहा कहीं कुछ और जाते थे। पूरी कहानी बदल गई है आम आदमी पार्टी की। हो सकता है ये राजनीतिक चरित्र यही हो, लेकिन पार्टी को अपने वजूद को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, और अभी अपने परसेप्शन को बचाए रखना भी ज़रूरी है। विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री अपने ऊपर अभी तक की जो राजनीति का चरित्र जो रहा है वो यही रहा। अब राजनीति के चरित्र बदलने लगे हैं, और केजरीवाल के चरित्र तो कई बार बदल चुके हैं, इसलिए क्या पाना मुश्किल है। तो नमस्कार।